इन्दसदवन्याणम् तिहुवनहिदमधुरविशदवाकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान अमरचंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से इस परम उपकारी जिनवाणी माँ को हमने चार अनुयोगों से जाना और उन चार अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हमें उन 5 विशेष द्रव्यों के बारे में समझा रहे थे जिन्हें हमने सामान्य भाषा में पंचास्तिकाय जाना था। ऐसे उन पंचास्तिकाय के स्वरूप के साथ साथ 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ जो कि द्रव्यानुयोग का प्राण है, उसके विषय में बहुत विस्तार से समझाने का पुरुषार्थ है। और उसी क्रम में हमने प्रारंभिक गाथाओं में उस द्रव्य के अस्तित्व को, जो कि सामान्य विशेषात्मक था, उसे महासत्ता अवान्तर सत्ता की अपेक्षा से पक्ष प्रतिपक्ष की सिद्धि से एक सत्ता, अनेक सत्ता, सत का लक्षण, उत्पाद व रूप आदि अनेक प्रकार से उन 5 अस्तिकायों के साथ परिवर्तन ही जिसका लिंग है, ऐसे काल को भी द्रव्यत्व ग्रहण किया। पुनः अगली गाथा, गाथा नंबर 10 में कुंद कुंद भगवान हमें द्रव्य के 3 लक्षणों के साथ द्रव्य का स्वरूप समझाना चाहते। ये शायद आप बीसी जैन साहब सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि पुनः 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 वही वही विषय क्यों समझाया जा रहा है, जब एक बार कह दिया माँ के उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, प्रत्येक द्रव्य में सत है, अस्तित्व है, वो उत्पाद व द्रव्य रूप है,
ये कहने के बाद पुनः पुनः वही बात क्यों कही जा रही? इसलिए कही जा रही है कि जो आपने मात्र शब्दों में निर्णय करके रखा है उसे अपने भीतर के ज्ञान तक निर्णित करने का प्रयास करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बार, दो बार, चार बार सुनने से भीतर तक नहीं उतरता। इसलिए बार बार द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य लक्षण को समझाते हुए गुण परिव द्रव्यम, क्योंकि कहीं भी डॉक्टर अभिषेक पहुंचो, दवाई तो भले ही कंपनी का नाम बदल दे, पर किसी भी देश में पहुंचना, किसी भी प्रदेश में पहुंचना, दवाई वही होती है। भिन्न नाम से, भिन्न कंपनी के ब्रांड से वह बिक सकती है बाजार में, पर कंटेंट्स वही है, दवाई वही है। बिल्कुल द्रव्यानि योग को आप चाहे आलाप पद्धति से पढ़ो, चाहे पंचास्तिकाय रूप में पढ़ो, या प्रवचन सार आदि आदि किसी भी ग्रंथ के माध्यम से पढ़ो, द्रव्यानि योग या मतलब गुण परिवृत द्रव्यम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, इसके बाहर कहीं द्रव्यानि योग हो ही नहीं सकता। और इन सभी की व्यवस्थाओं को समझते समय कल आचार्य भगवान ने जैन दर्शन का प्राण समझाया था, वस्तु स्वतंत्रता। मां याद है, मिला हुआ होने पर भी, मिले हुए होने पर भी कोई भी द्रव्य दूसरे से मिला हुआ नहीं है। सगम सहावम न विजहंती, अपने अपने स्वभाव को किसी भी प्रकार से उन्होंने नहीं छोड़ा। एक दूसरे में प्रवेश करने पर भी, एक दूसरे को अवगाहना देने पर भी, एक दूसरे पर मिलने पर भी वे किसी भी प्रकार से एक दूसरे रूप हुए ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक 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 द्रव्य का अपना अपना स्वतंत्र उत्पाद व द्रव्य चल रहा है, और वही उस प्रत्येक द्रव्य का उत्पाद व द्रव्य ही उसका स्वतंत्र अस्तित्व बताने वाला है। इसलिए उस सामान्य विशेषात्मक अस्तित्व को अवान्तर सत्ता, महासत्ता की अपेक्षा से बदलते हुए द्रव्य को भी नित्य कहा, नित्य द्रव्य को भी बदलता हुआ कहा। कल की गाथा को याद करो, जहां प्रतिपक्ष के रूप में आचार्य भगवान ने सभी बातों को हमें समझाया। 8 नंबर की गाथा में, 8 नंबर की गाथा में कुंद कुंद भगवान ने हमें सभी बातों को समझाया। सत्ता विश्व रूप भी है, एक रूप भी है। सभी द्रव्यों की एक ही सत्ता है, सभी द्रव्य एक ही है, महासत्ता की अपेक्षा से। उत्पाद व द्रव्य होने पर भी उत्पाद व द्रव्य नहीं है, एक समय के एक पर्याय की अपेक्षा से। ये सब कुछ समझाने के बाद पुनः 9वीं गाथा में आचार्य भगवान ने कहा, दवैति गच्छै ताइम ताइम, जो जो जिस जिस पर्यायों में गमन चल रहा है, बहना चल रहा है, वह पर्यायों में बहने वाला ही दव्वम तम भंडन्ते, वही द्रव्य है। पुनः उसी द्रव्य को कह रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, द्रव्यानि योग में द्रव्य नहीं कहा जाएगा तो किसे कहा जाएगा? अभिषेक डॉक्टर कहते हैं मुझे डॉक्टर तो बनना है, पर मुझे दवाई के बारे में नहीं सुनना। रोज रोज दवाई, रोज रोज शरीर, वही वही थोड़ी सुनूंगा, नया कुछ चाहिए। नया कुछ नहीं होता मां, नया कुछ होता है। आप लोग भोजन बनाते हो क्या? बोलो ना, अच्छा कि कच्चा? अच्छा बनाते तो रोज नया बनाते होंगे, और रोज नया बनाते होंगे तो कच्चा बनाते होंगे। समझना, नया कुछ भी नहीं होता। नया प्रकार हो सकता है, नई विधि हो सकती है, नया प्रस्तुतिकरण हो सकता है, पर भोजन तो वही है, पेट भरने के लिए। ऐसे द्रव्यानि योग है तो चाहे तो सीधे कान पकड़ लो, घुमा पे पकड़ लो, बात वही के वही पहुंचेंगी, द्रव्य द्रव्य और द्रव्य। चाहे पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य कह दो, द्रव्य द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कह दो, निश्चय से कह दो, व्यवहार से कह दो, अपेक्षाएं भिन्न हो सकती है, कथन भिन्न हो सकता है, पर द्रव्य तो वही रहेगा। 9 नंबर की गाथा में भी द्रव्य कहा था,
और द्रव्य और सत्ता किसी भी प्रकार से पृथक पृथक नहीं होती, अपृथक ही होती है, उसका व्याख्यान किया। अब पुनः 10वें नंबर की गाथा को हमें समझना है, जहां जहां पुनः तत्वार्थ सूत्र का वह सूत्र लेते हुए हमें व्याख्यान को समझना है, क्योंकि उमा स्वामी भगवान कुंद कुंद स्वामी भगवान के बाद में थे, इसलिए हम तत्वार्थ सूत्र पर आधारित गाथा नहीं कह सकते, पर विषय वस्तु वही है, हमें उसी विषय को लेकर आगे विषय को समझना है। गुण पर्ययवत द्रव्यम, द्रव्य जब भी होगा तो वह गुण और पर्यायों को साथ लेकर ही होगा। ऐसा कभी भी कहीं भी नहीं होगा कि गुण कहीं रखे हैं, द्रव्य कहीं रखा है, पर्याय कहीं रखी। मैं ऐसा कहीं होता है? आटा कहीं रखा है, रोटी कहीं बनी है, पेट कहीं भर रहा है। उसी आटे से रोटी बनी और उसी रोटी से मैंने पेट भरा। बिल्कुल वही बात यहां पुनः 10 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि द्रव्य क्या है? जो गुण पर्यायों का समूह होता है वही द्रव्य होता है। जो उत्पाद व द्रव्य इस लक्षण से युक्त होता है, ये त्रिलक्षण वाला ही वह द्रव्य हुआ करता है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। पढ़ते हैं 10 नंबर की गाथा को, फिर कुंद कुंद भगवान के शब्दों में ही वह द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य का लक्षण समझने का प्रयास करते। गाथा नंबर 10, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, ग्रंथराज आपके सामने है, पढ़ने का समझने का प्रयास करें। दवं सल्लखणीयम् उपादवयत्तधुवत्त संयुतम् गुणपचयाशयं वा जं तं भण्णन्ति संवन्नु। पढ़ो एक साथ। दवं सल्लखणीयम् उपादवयद्धुवत्त संयुतम् गुणपचयाशयं वा जं तं भण्णन्ति संवन्नु। कितनी सरलता, कितनी लघुता हमारे पूर्वाचार्यों के भीतर थी। कभी भी किसी भी प्रकार से उन्होंने अपने आप को किसी अनुयोग का, किसी ग्रंथ का, किसी सिद्धांत का कर्ता नहीं माना। कुंद कुंद स्वामी जैसे महान आचार्य भगवंत कह रहे हैं, भण्णन्ति संवन्नु। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? सर्वज्ञ प्रभु कह रहे हैं। क्या इतनी सरलता, क्या इतनी सरलता आज के जीवों में माँ है? थोड़ा सा कुछ लिखते हैं, थोड़ा सा कुछ करते हैं, तोड़ मरोड़ के प्रोफेसर साहब इधर की 4 लाइन, उधर की 2 लाइन, इधर के 2 शब्द जोड़ के लिख लिए और कहते हैं मेरी भावना है, ये मेरे विचार है, मेरा चिंतन है, मेरा लेखन है। यहाँ महान आचार्य भगवंत कुंद कुंदु क्यों महान बने? ये सरलता, ये लघुता ही उनको महान बना रही। मैं नहीं कह रहा हूं। भण्णन्ति सवर्णो, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, वह भी समझना है। क्योंकि पहले क्रिया भण्णन्ति कहा किसने? सवर्णो यानी सर्वज्ञ ने। क्या कहा, किसे कहा? वह द्रव्य कहा। दवम भण्णन्ति किसे कहा? द्रव्य। सल्लखणीयम उपाव्यय धुवत संयुतम, वह द्रव्य कहा सर्वज्ञ प्रभु ने किसे? सल्लखणीयम, सत लक्षण वाला, सत लक्षण वाला। संधि होते हुए वह त का प्रोफेसर साहब ल बना। सल्लखणीयम, सत लक्षण वाला जो द्रव्य है वह द्रव्य है, वही वस्तु द्रव्य है जिसका लक्षण सत है। कोई नया विषय मां नहीं चल रहा है, तत्वार्थ सूत्र का ही विषय चल रहा है। सत द्रव्य लक्षणम, और सत क्या है? उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सत। अगली शब्द, अगले चरण को पढ़ो। उत्पाद वै ध्रुवत्तम ध्रुवत्त संयुतम, उत्पाद वै और ध्रुवत्व से युक्त है। क्या हुआ? ये व्याकरण के नियम हैं। अगले वर्ण को देखकर, जैसे हमने आलाप पद्धति में भी पढ़ा था, आगे च था
संज्ञा हुआ था। ये कारतंत्र के और व्याकरण के भिन्न भिन्न नियम हैं। इसलिए त शब्द आगे ल आने पर पररूप होता है, क्योंकि ये प्राकृत भाषा है। संस्कृत के नियम, संस्कृत के और प्राकृत के कुछ कुछ नियम भिन्न हैं। कारतन में भी प्रोफेसर साहब ऐसा सूत्र है, लचट वर्गेशु पर रूप तकारो तर रूप। त शब्द अगर पीछे आया है तो पर रूप को देखते हुए लचट वर्गेशु वह वैसे ही वर्ग में ल रूप परिणत हुआ। सत लक्षणीयम का सल लक्षणीयम। हमें व्याकरण नहीं पढ़ना, ये पंचाशिका द्रव्यानियों की कक्षा है, पर संदर्भ समझना बहुत आवश्यक है। बिना व्याकरण समझे, बिना व्याकरण समझे आगम के टीकाओं का और गाथाओं का सम्यक अर्थ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए तो बहुत सारे जीव भ्रमित है वर्तमान में। कुछ का कुछ अर्थ हो रहा है, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। इसलिए इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। 12 खड़ी का पढ़ी थी, कम से कम उतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। स्वर कितने? 16 स्वर व्यंजन, उन सबका व्याख्यान होना बहुत आवश्यक है। आज के बच्चों को तो पता ही नहीं है 16 है कि 12 है। जितने पढ़े 12 उनने स्कूल में उतने ही पता है, पर 16 है 12 नहीं। कारतन में भले ही 14 कहे, पर 16 स्वरों की व्याख्या समझनी है। आया समझ में? आगे पढ़ते हैं। व्याकरण की कक्षा नहीं है, पुनः कभी लेंगे अपन व्याकरण की कक्षा, 12 खड़ी पढ़ाएंगे, पर यह भी समझना आवश्यक था। तो तत्वार सूत्र के सूत्र तक पहुंचो। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, वही कहा दव्वम सल्लक्षणीयम। सत लक्षण से जो युक्त है वही द्रव्य है। पर वह सत लक्षण क्या है? उपाव्यय ध्रुवत्तम संयुक्तम, वही उत्पाद व ध्रुव से युक्त सत है। और कैसा है? गुण पर्ययवत द्रव्यम। ये सूत्र याद है ना, रटे रटाए है ये तो। मात्र उसको ही यहाँ हमें कुंद कुंद भगवान के अभिप्राय से समझना है। गुण पज्जया संयम वा, अथवा ऐसा कह दो कि गुण पर्यायों के आश्रित है। कौन? बहुत गहरी बात कह रहा हूं बीसी जैन साहब, मैं आश्रित कह रहा हूं। फिर स्वतंत्रता कहां जाएगी? स्वतंत्रता कहां जाएगी? द्रव्य आश्रित है, प्रत्येक द्रव्य आश्रित है। आपका ये शुद्ध त्रैकालिक शुद्ध आत्मा, त्रैकालिक शुद्ध आत्मा भी आश्रित है। मैं नहीं कह रहा हूं। कुंद कुंद स्वामी को पढ़ो, यहां लिखा है। कुंद कुंद स्वामी जैसे कह रहे ना सवर्णु, मैं कह रहा हूं कुंद कुंद स्वामी से पूछो, यहां कह रहे हैं आश्रयम वा, आश्रित है, पर दूसरे द्रव्य के नहीं, दूसरे द्रव्य के नहीं। गुण पज्य, गुण और पर्याय के आश्रित है। आश्रित क्यों कहा होगा राजीव भाई? आश्रित क्यों कहा होगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पे आश्रित नहीं है, पर एक द्रव्य अपनी पर्याय अपने गुणों से आश्रित है। आप समझ में आया होगा, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा ही क्या है? गुण पर्ययवत द्रव्यम। जैसा गुण जैसी पर्याय वैसा ही तात्कालिक द्रव्य होगा। कितना ही बीसी जैन साहब त्रैकालिक शुद्ध आत्मा क्यों ना हो, त्रैकालिक शुद्ध भगवान आत्मा होने पर भी वर्तमान में अशुद्ध पर्याय के निमित्त से अशुद्ध ही रूप में आश्रित है। आगे बहुत गहरा सूत्र और आचार्य भगवान देने वाले, वहां करेंगे इस विषय पे चर्चा। पर यह बात समझ में आई क्या? मां रोटी आश्रित है, मां रोटी आश्रित है। किसके? किस किसके? मात्र आटे के नहीं, निमित्त भूत मां के भी आश्रित है। मां नहीं है, बनाने वाला नहीं है, तो आटा रोटी बनने वाला नहीं है।
और माँ भी है, बेलन भी है, पाटा भी है, सब कुछ है, पर आटा ही नहीं है, वो ही नहीं है, क्या काम करेगा? इसलिए गुण पर्यायों में ही आश्रित है, गुण पर्यायों पर आश्रित है। शब्द समझ में आया क्या? गुण पज्जया संयम वा आशयम वा, गुण पर्यायों पर आश्रित है। जो ऐसा वह द्रव्यम, ऐसा वह द्रव्य है। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? शक्कर आश्रित है। शक्कर कहेंगे किसको भाई? शक्कर कहते किसको है? जो सफेद होती है, मीठी होती है, वो शक्कर है। जीव कह किसको रहे हो तुम? जीव नाम की वस्तु की पहचान किससे कर रहे हो तुम? जो ज्ञान दर्शन रूपी गुण पर आश्रित है ना, वही जीव है। नहीं आया समझ में? और आसान कर दूं क्या? आया समझ में? ये तो हमने समझा था, गुण पर्यायवत द्रव्यम, इसमें ही हमने समझाया गुण पर्याय का समूह द्रव्य था। अब कुंद कुंद स्वामी और गहरी बात कह रहे हैं, मात्र समूह नहीं, उस पे ही आश्रित है। इसलिए तो आश्रय कहा ना, इसलिए तो आधार कहा। ये तो हमने समझा कि समूह है, समूह है, समूह है, पर ये नई अपेक्षा भी समझो। जैसे जैसे तीन लोक को बनाने वाला है कौन? तीन लोक को चेतन भाई बनाने वाला है कौन? कोई जीव कोई भगवान नहीं, छह द्रव्य ही तीन लोक को बनाते हैं। कुंद कुंद स्वामी कह रहे, पिछली गाथा में हमने समझा निष्पन्नम निष्पन्नम, ये तीन लोक छह द्रव्यों से ही निष्पन्न होता है। जैसे वो निष्पन्न करता है, ऐसे ही द्रव्य को भी बनाने वाला, द्रव्य को भी आश्रय देने वाला कोई है तो वो गुण और पर्याय है। क्योंकि गुण और पर्याय के अभाव में द्रव्य नहीं होता। मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, इसके अलावा कभी 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 वह संसारी जीव होगा क्या? मैं संसारी कह रहा हूं, संसारी जीव कभी इन चार पर्यायों के अलावा होगा? नहीं होगा। कोई ना कोई पर्याय बनी रहेगी। ज्ञान दर्शन गुण के अलावा जीव होगा क्या? नहीं है। इसलिए द्रव्य के लिए आधारभूत कौन है? आश्रय कौन है? गुण पर्याय, गुण पर्याय। इसलिए 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 सर्वथा 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 पर्याय को हेय मत कह दो। साथ ही थी, साथ ही है और साथ ही रहेगी। अंतर इतना है, कभी विभाव रूप थी, कभी स्वभाव रूप है। अंतर इतना ही है। पर पर्याय और गुण के साथ ही द्रव्य रहेगा। जम तम ऐसा जो है वह द्रव्य भंडंती सवर्णो, उसे ही सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा? द्रव्य कहा। तीन विशेषण। वही तो आधार आधे कह रहे हैं। जैसी परिभाषा बदलेगी प्रोफेसर साहब, वैसे आधार आधे संबंध बदलेगा। अगर हमारी मुख्यता गुणों की है तो हम गुणों को आधार कहेंगे और द्रव्य को आधेय कह देंगे। पर जब मैं द्रव्यार्थी की अपेक्षा से कहूंगा ना, तब मैं द्रव्य की मुख्यता से कहूंगा तो द्रव्य को आधार कहूंगा और गुण पर्याय को आधेय कर दूंगा। है ना अंतर? बहुत सूक्ष्म अंतर है। विषय वही है, विषय वस्तु वही है, कथन प्रणाली अलग अलग है। जैसी हमारी अपेक्षा, जैसी हमारी दृष्टि, वैसा ही हमारा कथन होगा। पर्यायर्थिक ने क्या कहेगा? पर्याय की मुख्यता से कहेगा तो द्रव्य और गुण उसमें होते हैं, वह पर्याय कहलाएगी। पर द्रव्यर्थिक न कहेगा तो द्रव्य की मुख्यता से कहेगा तो वो उन दोनों को बाद में कहेगा, पहले द्रव्य को ग्रहण करेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्या आया? आया क्या और क्या आया? दोनों समझना जरूरी है। आया समझ में? तीन बातें कही।
सर्वज्ञ भगवान ने उसे द्रव्य कहा। किसे? पहली बात, जो सतलक्षण वाला है। दूसरी बात, उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। तीसरी बात, जो गुण और पर्याय के आश्रय से रहता है वह द्रव्य है। ऐसा मैं नहीं, कुंद कुंद भगवान भी नहीं, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं। आई बात समझ में? बहुत आसान। जो 3 सूत्र तत्वार सूत्र में हमने पढ़े हैं उसको ही यहाँ हमने समझा कुंद कुंद भगवान की अपेक्षा से। पुनः अगले 11 नंबर के उस गाथा में पुनः कुंद कुंद भगवान वही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वही द्रव्य, वही उत्पाद व्यय, पर पुनः नई अपेक्षा से नयों के द्वारा यह व्याख्यान कर रहे हैं। 11 नंबर के गाथा में पढ़ते हैं गाथा को, फिर उसका विस्तार से वर्णन करने का प्रयास करते। उपपत्ति विनाशो दवसयणत्यति भावो वेगमुपादवत्तम करेन्ति तस्यैव पक्षाया। उपपत्ति विनाशो दवसयणत्यति भावो वेगमुपादवत्तम करेन्ति तस्यैव पक्षाया। बहुत अच्छी बात कह दी। जो द्रव्य है उस द्रव्य का विनाश बीसी जैन साहब होता है। कल हमने ये विषय शुरू किया था, छेड़ा था, पर कहा था समय पे उसका उत्तर मिलेगा। एक एक से मैं पूछ रहा हूं, चेतन जी, द्रव्य का विनाश, द्रव्य का विनाश होगा कि नहीं होगा? द्रव्य का विनाश होगा कि नहीं होगा? मैं कह रहा हूं द्रव्य का ही विनाश होता है। हाँ, आज तक हमने यही सुना था कि मात्र पर्याय का विनाश होता है, पर्याय उत्पन्न होती है। पर मैं कह रहा हूं द्रव्य का ही विनाश होता है, द्रव्य ही उत्पन्न होती है और द्रव्य ही द्रव्य रहती है। बात आई समझ में? राजीव जी बात आई, चेतन जी बात आई समझ में? ये तो हमने जाना है, माना है कि उत्पाद व द्रव्य होता है। किसमें? द्रव्य में होता है, पर बदलता कौन है? द्रव्य नहीं पर्याय नहीं बदलती। माँ मात्र पर्याय नहीं बदलती, मात्र पर्याय नहीं बदलती। द्रव्य नहीं बदला तो पर्याय किसकी? बात को समझना। पर्याय किसे कहा? गुण विकारा पर्याया, द्रव्य विकारा पर्याया। गुण का द्रव्य का परिणमन ही तो पर्याय है। बहुत गहराई से सुनने का, समझने का प्रयास करना। पुनः इधर देखो, 1 मिनट देखो, फिर अपन आगे बढ़ते। ये कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कितनी? बस, बाकी नहीं दिख रही उंगली? एक ही उंगली दिख रही, बाकी कहाँ गई? खड़ी उंगली कितनी दिख रही? एक उंगली खड़ी दिख रही, दिख रही है सबको, एक उंगली खड़ी दिख रही है। अब दिखना, ये उंगली और खड़ी, उंगली द्रव्य है और खड़ी उसकी, उंगली द्रव्य है माना कि उंगली द्रव्य है और खड़ी उसकी पर्याय है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? टेढ़ा कौन हुआ? टेढ़ा कौन हुआ चेतन जी, पर्याय कि द्रव्य? कौन टेढ़ा हुआ? आप लोग तो कह रहे कि द्रव्य नहीं बदलता, आप लोग तो कह रहे द्रव्य में उत्पाद व्यय नहीं होता, वो तो पर्याय का है। टेढ़ी पर्याय का बदलना ही उंगली का बदलना है, और उंगली खड़ी थी वो टेढ़ी होना ही वह पर्याय का परिणमन है। समझ में आया क्या? कौन टेढ़ा हुआ? उंगली रूपी द्रव्य टेढ़ा हुआ कि खड़ी पर्याय टेढ़ी हुई? द्रव्य अगर राजीव जी बदला नहीं होता तो वह टेढ़ी पर्याय कहां से आई होती?
नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? उंगली सीधी थी, सीधी पर्याय थी, टेढ़ी पर्याय थी, तो उंगली टेढ़ी हुए बिना पर्याय टेढ़ी हुई क्या? रोटी बनाते हो माँ, रोटी बनाते हो, कच्ची की अच्छी? रोटी बनाए बिना समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं। आटा आटा बदला तब रोटी बनी, कि मात्र सूखी पर्याय बदली तब रोटी बनी? बिना आटे को बदले आप रोटी बदल सकते हो, बना सकते हो क्या? बिना उंगली टेढ़ी हुए टेढ़ी पर्याय उत्पन्न हुई क्या? दोनों 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 एक साथ ही टेढ़े हुए हैं। चाहे पर्याय कह दो, चाहे द्रव्य कह दो, कथन जैसा होगा वैसा वैसा वहां अपेक्षा को लगाना होगा। द्रव्यार्थिक ने कहेगा कि द्रव्य टेढ़ा हुआ है, उंगली टेढ़ी हुई है, वही पर्यायर्थिक ने कहेगा नहीं नहीं, पर्याय टेढ़ी हुई है। विषय को समझना। आगे कहने वाले हैं कुंद कुंद स्वामी, दव विजुतम पज्जय पज्जय विजुता दवम नत्ति दोर्ण मणन बुद्धम भावम समणा परवेंती। पर्याय से रहित द्रव्य, द्रव्य से रहित पर्याय होती ही नहीं है। मात्र ऐसा कभी हो सकता है क्या, ऐसा कभी हो सकता है क्या उंगली सीधी रहे और पर्याय टेढ़ी हो जाए? होगा? ऐसा कभी होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आया कि और समझाऊं? उपपत्ति विनाशो दवस्य नथी। द्रव्य में उत्पाद व्यय नहीं होता। यहां तो कुंद कुंद स्वामी नहीं होता कह रहे हैं। समझना। उसी पर्यायों में आगे कह रहे हैं विगम उपाद ध्वतम करेंती तस्सैव पज्जाया। उसी की पर्याय विनाश, उत्पाद और ध्रुवता को करती है। नहीं समझ में आया? श्रेय खड़े हो जाओ। नींद आ रही ना, इसलिए खड़ा कर दिया। खड़े हो गए? बैठ जाओ, फिर खड़े हो जाओ। मैं हंसाने के लिए नहीं बता रहा हूं, ना उसकी नींद भगाने के लिए बता रहा हूं, मैं तत्व का निर्णय करने के लिए बता रहा हूं। वो बैठा था क्या पहले? वह जीव, द्रव्य, मनुष्य, पर्याय, दो बातें समझ में आई? जीव, द्रव्य, मनुष्य, पर्याय। कौन कौन बैठा था? डॉक्टर विजय जी, कौन कौन बैठा था? जीव द्रव्य बैठा था कि मनुष्य पर्याय बैठी थी? कौन बैठा था? खड़ा कौन हुआ? ऐसा कर लो श्रेय, तुम जीव द्रव्य को बिठाल देना और मनुष्य पर्याय खड़ी रखना। बहुत अच्छे से सुनना और समझना। जीव द्रव्य को बिठाल देना और मनुष्य पर्याय को खड़ा ही रखना। ऐसा होगा? क्यों नहीं होगा? दोनों एक साथ ही रहेंगे। अगर अगर बीसी जैन साहब ऐसा है तो आपकी त्रैकालिक शुद्ध आत्मा, शुद्ध गुण, शुद्ध द्रव्य, अशुद्ध पर्याय कैसे संभव है? समझना। बहुत गहरी बात मैं कहने जा रहा हूं। मां कुछ समझ में आ रहा का? इतनी समझा दो, इतना ही कह दो कि वह द्रव्य खड़ा है कि पर्याय खड़ी है। तो बदलाव द्रव्य में हुआ कि पर्याय में हुआ? चेतन जी, हाँ जोर से बोलो थोड़ा सा। है? हाँ। तो अंगुली एक है इसलिए तो द्रव्य है। तो द्रव्य की बात नहीं चल रही है, बात उत्पाद और व्यय की मात्रा चल रही है। द्रव्य तो द्रव्य है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं तो आगे बढ़ के ये भी कहने वाला हूं, मैं तो नहीं कहता कुछ, पर जो आचार्यों ने कहा वो आपको कहने वाला हूं कि पर्याय भी द्रव्य है। आप बोलो। पर्याय भी द्रव्य है। द्रव्य द्रव्य। प्रोफेसर साहब विचार करके आना। मात्र द्रव्य द्रव्य नहीं है, पर्याय भी द्रव्य ही है।
भाई बार बार कह रहा हूं अभिषेक डॉक्टर, द्रव्यार्थिक नय भिन्न है, पर्यार्थिक नय भिन्न है। पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य में ऐसा कौन सा समय होगा जब पर्याय नहीं रहेगी? ऐसा कोई समय चेतन जी रहेगा कि द्रव्य में पर्याय नहीं रहेगी? अब भी पढ़ा हमने। तो पर्याय भी द्रव्य हुई कि नहीं? पर्याय पर्याय रूप है, ये पर्याय का परिणमन ही द्रव्य है। नहीं आया क्या समझ में? बेचारा खड़ा है, निर्णय कर लो जल्दी। द्रव्य खड़ा है कि पर्याय खड़ी है? दोनों खड़ी है। दोनों बदलेंगे तो ही पर्याय का परिणमन, तो ही उत्पाद व द्रव्य माना जाएगा। यहाँ जो 11 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं वह पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से कह रहे हैं। वह यही कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से द्रव्य द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नहीं बदलता। वही द्रव्य वही द्रव्य वही द्रव्य पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से बदलता है। बैठना है पर तुम नहीं बैठना, शरीर को नहीं बिठालना, पर्याय को नहीं बिठालना, द्रव्य को बिठाल दो। 3 काल में नहीं होगा, बैठ जाओ। समझ में आया क्या? इधर देखो, बाद में ग्रंथ टीका बाद में पढ़ लो। मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं, समझ में आया क्या? मैं समझा रहा हूं, ये विषय समझ में आया क्या? 2 नय होते हैं, एक द्रव्यार्थिक नय, एक पर्यार्थिक नय। जो पर्याय की मुख्यता से कहता है वह पर्यार्थिक होता है, और द्रव्य की मुख्यता से कहता है वो द्रव्यार्थिक होता है। द्रव्यार्थिक नय यही कहेगा कि द्रव्य सद्भाव रूप है, द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य नहीं होता। पर वही पर्यार्थिक नय क्या कहेगा? वही द्रव्य राजीव जी, वही द्रव्य जो बदलता नहीं है, पर द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वही द्रव्य पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से ही बदलता है। अब और कुछ स्पष्ट हुआ क्या? माँ ऐसे कि ऐसे आटा बदला रोटी बनी ना? आटा बदला तब रोटी बनी। बिना आटे को बदले रोटी बन सकती क्या? नहीं बदली। तो मात्र आटे का सूखापना ही बदला कि आटे का द्रव्य भी बदला? जब हम द्रव्य के स्वभाव रूप, द्रव्य के द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कहेंगे तो आटा 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 वह महासत्ता की अपेक्षा से, वह द्रव्यत्व की अपेक्षा से, सामान्य अस्तित्व की अपेक्षा से नहीं बदला। द्रव्यार्थिक नय यही कहेगा कि रोटी भी किसकी है? मिट्टी की, आटे की ही है। रोटी आटे की ही होने से हम उसमें द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कहेंगे कि नहीं, द्रव्य नहीं बदला, वह गेहूं का आटा ज्वार के आटे रूप नहीं हुआ। इसलिए हम उसको द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सद्भाव रूप ही कहेंगे। यहाँ वही कह रहे हैं, द्रव्य का उत्पाद या विनाश नहीं होता, वह तो सद्भाव रूप है, पर उसी का पर्याय रूप विनाश, उत्पाद और ध्रुवता भी होती है। ये किसकी अपेक्षा से कथन है? पर्यार्थिक की अपेक्षा से बदलाव होता है। किसमें होता है? पर्याय में। बहुत गहराई से निर्णय कर लो, बदलाव पर्याय में नहीं होता। बदलाव का नाम पर्याय है, बदलाव किसमें हुआ? द्रव्य में हुआ। बात आई क्या समझ में? आज तक यही भ्रम था बहुत सारे जीवों को कि बदलाव पर्याय में होता है, पर्याय बदलती है। अरे द्रव्य का बदलना ही पर्याय है। बदलाव द्रव्य में हुए बिना, जीव खड़े हुए बिना मनुष्य पर्याय खड़ी हुई थी क्या? नहीं हुई थी। दोनों बातों को एक साथ समझने की आवश्यकता है। जीवों ने यही भूल चेतन जी की। उन्होंने द्रव्यार्थिक नय द्रव्य में लगाया और पर्यार्थिक नय पर्याय में लगाया। भूल मत करना कभी जीवन में। द्रव्यार्थिक नय अगर द्रव्य में लगा रहे हो तो पर्यार्थिक नय भी उसी समय पर्यार्थिक में, पर्याय में द्रव्य में लगाओ, तो तत्व का यथार्थ निर्णय होगा। नहीं तो आज तक जैसे भ्रमित रहे ना, ऐसे ही आगे भी भ्रमित रहोगे। बात समझ में आई क्या? नय की अपेक्षा से ही होगा, पर द्रव्यार्थिक नय कहेगा द्रव्य का विनाश नहीं होगा।
पर्याय का होगा। पर पुनः पर्यार्थिक नय में भी, पर्याय में भी अगर द्रव्यार्थिक नय लगेगा, दूसरी आगे बढ़ के बात कह रहा हूं, पर्याय में भी द्रव्यार्थिक नय लगेगा तो वो भी यही कहेगा कि द्रव्यार्थिक है ना, तो पर्याय भी नष्ट नहीं हुई है। पर्याय कब नष्ट हुई बताना? आप लोगों की, आप बच्चे थे, युवा हुए, प्रौढ़ हुए, आपकी पर्याय कब नष्ट हुई? मनुष्य पर्याय हुई क्या नष्ट? नहीं हुई। तो द्रव्यार्थिक ने उसको भी द्रव्य कहेगा। ये कथन कथन की अपेक्षा से हमें सिद्धांतों को, आगम को समझने की आवश्यकता है। दो बातें समझ में आई क्या? द्रव्यार्थिक ने, पर्यार्थिक ने। जो द्रव्य को देखता है, द्रव्य को कहता है, द्रव्य को जानता है, द्रव्य के बारे में ही कहता है, वह कौन सा ने है? वह द्रव्यार्थिक ने है। और जो मात्र पर्याय को देखता है, पर्याय को ही जानता है, पर्याय को ही कहता है, वह पर्यार्थिक ने है। एक ही वस्तु में एक साथ दोनों नयों को लगाकर विषय को समझना होगा। द्रव्यार्थिक ने द्रव्य में, पर्यार्थिक ने पर्याय में लगाने से जीव वर्तमान में भ्रमित है। द्रव्यार्थिक भी द्रव्य में लगाओ प्रोफेसर साहब, और द्रव्य पर्यार्थिक भी द्रव्य में ही लगाओ, तो तत्वों का यथार्थ निर्णय होगा। वही द्रव्य द्रव्यार्थिक ने कहेगा कि बदलता नहीं है, और वही पर्यार्थिक ने कहेगा कि द्रव्य बदलता था, बदलता है और बदलता रहेगा। समझ में आया? मां समझ में आया? ऐसा कि ऐसा? अब आप कह रहे सो ठीक है, आया पर नहीं आया। समझो, बहुत गहराई से दिमाग को इतना ठंडा और इतना शांत करने सर के समझने की आवश्यकता है। एक क्षण भी इधर के उधर हो गए ना, लाइन छूट गई, शब्द छूट गया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा है? हाँ, तो शायद हो जाएगा। क्या है ना, आज तक सभी जीवों को आदत है, कुछ भी पूछो मुंडी ऐसी हिलती है, नहीं भी हो तो ऐसी हिलती है। इसलिए मैं जगाने के लिए पूछता हूँ, ऐसे ऐसे करते तो जग जाते ना, कि हाँ कि ना। आओ, समझ में आया? द्रव्य द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से बदलता नहीं है, पर वही द्रव्य जो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से बदलता नहीं है, वही पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से बदलता था, बदलता है और बदलता रहेगा। इसलिए आज तक जो भूल की, माँ अब भूल को दोहराना नहीं। ये कभी मत कह देना कि द्रव्य बदलता नहीं है, ये कभी मत कह देना कि द्रव्य में उत्पाद व्यय नहीं होता। अगर ऐसा कहो तो साथ में ये कहना, मैं द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कह रहा हूँ, पर पर्यार्थिक नय यही कहेगा कि उत्पाद व्यय द्रव्य किस में होता है? द्रव्य में ही होता है। उत्पाद व्यय द्रव्य से रहित कौन है? वही द्रव्य है, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। बात आई समझ में? एक साथ दोनों नय एक ही स्थान पर लगाने की आवश्यकता है। यहाँ 11 नंबर की गाथा में दोनों नयों के द्वारा द्रव्य का लक्षण कहा। द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। पहली पंक्ति में कहा, उपपत्ति विनाशो दवस्य अनर्थी अस्थि स्वभावो। द्रव्य का स्वभाव अस्थि स्वरूप है, वह उत्पाद और विनाश को प्राप्त नहीं होता। ये पहली पंक्ति द्रव्यार्थिक नय को बता रही है। दूसरी पंक्ति वहाँ पर्यार्थिक नय को कह रही है, विगम उपाद ध्वतम करेंती तस्य एव पर्याया। वह उत्पाद व्यय को प्राप्त होता है, उसका ही नाम पर्याय है। ये पर्यार्थिक नय का कथन है। बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं, पर समय भी बहुत आगे बढ़ गया है, समय आगे बढ़ गया है। और एक श्लोक बस पढ़ लेते हैं जिसो बिल्कुल उसी से संबंधित है, पुनः उसको पढ़ के फिर विराम लेते हैं। 12 नंबर की गाथा को हम सभी उच्चारित करते हैं, फिर आगे समझते हैं। पज्ये विजुद्धं दवं दव विजुद्धाय पज्याणति
दोर्णमणन भूतम भावम समणा परो विंती। पढ़ो। पज्य विशुद्धम दवम दव विशुद्धाय पज्याणति दोर्णमणन भूतम भावम समणा परो विंती। यही विषय जो हम अभी अभी समझ रहे थे, चाहे उंगली का हो चाहे जीव द्रव्य का हो। उंगली टेढ़ी हुई थी कि पर्याय टेढ़ी हुई थी, द्रव्य टेढ़ा हुआ था कि पर्याय टेढ़ी हुई थी, दोनों एक साथ टेढ़े हुए थे। क्यों हुए थे? दोनों अलग अलग होने चाहिए थे ना, पर दोनों एक साथ हुए। क्यों हुए? क्योंकि पज्य विशुद्धम दवम, पर्याय से रहित द्रव्य, दव्य विजुत्ता पज्जया नथी। नथी यानी नहीं होते। कौन नहीं होता? द्रव्य नहीं होते, पर्याय नहीं होती। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं द्रव्य नहीं होता, पर्याय नहीं होती। कैसी नहीं होती? हम तो देख रहे होती है। हाँ, पर्याय नहीं होती, द्रव्य नहीं होती। पर्याय द्रव्य से रहित नहीं होती और द्रव्य पर्याय से रहित नहीं। कितने ज्ञानी बन गए आप, 1 मिनट में समझ गए कि नहीं? पज्य विजुता दवम, पज्जा पर्याय से रहित द्रव्य, द्रव्य से रहित पर्याय नथी। क्यों नहीं होती? दोर्णम अनन्य भूतम, दोनों दोनों अनन्य भूत है, अन्य अन्य नहीं है। द्रव्य का बदलना ही पर्याय है, पर्याय में रहने वाला ही द्रव्य है। पुनः समझो, द्रव्य का बदलना ही पर्याय है और पर्याय में रहने वाला ही द्रव्य है। दोनों गाथा अभी अभी पढ़ी हमने, दोनों गाथा अभी अभी पढ़ी हमने। पर्याय और गुण के आश्रित है वह द्रव्य है और द्रव्य का परिणमन ही पर्याय है। दोनम अनन्य भूतम, दोनों भी एक दूसरे में हैं। दोनों अनन्य अनन्य भूत है, अन्य अन्य नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, दोनों एक साथ है। दोनों एक साथ है। यह कौन कह रहा है? ये दोनों भाव, दोनों अनन्य भूतम भावम। कौन सा भाव? ये दोनों जो भाव है ना, पर्याय और गुण के, चाहे पर्याय और द्रव्य के, ये दोनों भाव अनन्य भूत है। पुनः कह रहे, पुनः लघुता प्रकट कर रहे हैं। कौन कह रहा है? श्रमणा प्रोवेंती, जो श्रवण है ना, महाश्रवण, हमारे तीर्थंकर भगवान, हमारे जिनेन्द्र भगवान पुरुवेंती, उन्हें कहा है मेरे से लड़ने, मेरे से पूछने मत आना, ना मेरे से ना कुंद कुंद स्वामी से। उनने तो पहले ही कह दिया भाई उनसे मिलो। समणा परुवेंती, महाश्रमण, वह तीर्थंकर भगवान ने ही ऐसा कहा है। दोनों भी अनन्य 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 है। इसलिए जीव खड़ा है, पर्याय बैठी है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जीव त्रैकालिक शुद्ध है और मात्र पर्याय अशुद्ध है। बीसी जैन साहब, ऐसा भी नहीं हो सकता। विचार करके क्यों सोच बताता रहे? इतना विचार करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसा होगा क्या चेतन जी? द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है, ऐसा होगा क्या? माँ, घी निकाला पानी में से, पानी में से, दूध में से निकाला तो दूध में ही घी था ना? दूध में ही शुद्ध घी था कि नहीं? बोलो बोलो जल्दी। दूध मतलब भोजन करने का समय हो गया। दूध में से ही घी निकला था ना, तो दूध में ही घी था कि नहीं, शुद्ध घी? पर उसमें ही शुद्ध घी था तो उसमें ही पूड़ी बनाओ ना। पुड़िया क्यों नहीं सेकते? क्यों नहीं सेकी? अगर द्रव्य शुद्ध है और पर्याय मात्रा शुद्ध है तो वह शुद्ध घी दूध में ही है, तो दूध ही कढ़ाई में रख लो और उसमें ही बनेगी ना। क्यों? शुद्ध द्रव्य तो है हमारे पास।
भूल के भूल मत कर लेना, भूल के भूल मत कर लेना। दोनम मनन भूदम, पर्याय जैसी होगी जहां होगी बिल्कुल वहां वैसी ही द्रव्य होगी, और जैसा द्रव्य होगा वैसी ही पर्याय होगी। शक्ति से कह दो दूध में घी है, शक्ति से कह दो मेरे में शुद्ध आत्मा है, भगवान आत्मा है, पर वह शक्ति से है, अभिव्यक्ति से नहीं है। बात आई समझ में? जैसी पर्याय होगी वैसा ही द्रव्य होगा, और जैसा द्रव्य होगा वैसी ही तात्कालिक पर्याय होगी। मैंने इसलिए एक बार कहा था, ये गहरा सिद्धांत, एक गहरा सिद्धांत सभी जीवों को समझना होगा। त्रैकालिक उपादान और तात्कालिक उपादान, त्रैकालिक उपादान और तात्कालिक उपादान। त्रैकालिक उपादान मेरे भीतर शुद्धता का था, है, रहेगा अगर मैं भव्य हूं नहीं हूं तो भी, पर उसकी अभिव्यक्ति वह मेरा तात्कालिक उपादान है। और जैसी तात्कालिक पर्याय है वैसा ही हमारा वर्तमान का तात्कालिक उपादान है, या ऐसा कह दो मेरा तात्कालिक उपादान जैसा है वैसी मेरी तात्कालिक पर्याय है। आया समझ में? दूध घी के आत्मा भगवान, जैसे दूध में ही शक्ति घी बनने की है पर अभी प्रकट नहीं हुई, ऐसे ही मेरे भीतर भगवान बनने की शक्ति है। शुद्ध द्रव्य मेरे भीतर भी है पर शक्ति से है, अभिव्यक्ति से नहीं है। अभिव्यक्ति तभी होगी जब मेरी पर्याय भी शुद्ध होगी। दोनों अलग अलग नहीं होते। द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय भी शुद्ध होनी चाहिए थी, पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य भी, बोलो, द्रव्य भी अशुद्ध ही है, क्योंकि तात्कालिक पर्याय, तात्कालिक द्रव्य, तात्कालिक उपादान वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए ये कभी कभी भूल के भूल नहीं करना कि द्रव्य तो शुद्ध है, शक्ति क्यों नहीं लगाते? फिर कह दो ना शक्ति से। अभी अशुद्धि है प्रोफेसर साहब, किसमें अशुद्धि है? पर्याय में, पर्याय में। ये भी भ्रमित किया जाता है पर्याय में अशुद्धि नहीं है, पर्याय में अशुद्धि नहीं है, द्रव्य में अशुद्धि है तभी तो पर्याय अशुद्ध है। अभी अभी समझा। टेढ़ा कौन? टेढ़ा कौन? द्रव्य टेढ़ी नहीं हुई होती तो पर्याय टेढ़ी कहां से हुई? द्रव्य में अशुद्धि नहीं होती तो अशुद्ध पर्याय प्रकट कहां से हुई होती? नए के बिना हमारा आगम चलता ही नहीं है। अभी व्यवहार नहीं की बात ही नहीं चल रही है। मैं तो शुद्ध निश्चय से कह रहा हूं कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। भूल तो यही हो रही, भूल तो यही हो रही, भूल तो यही हो रही है। हम निश्चय नए द्रव्य में लगाते हैं, व्यवहार नए पर्याय में लगाते हैं। दोनों एक साथ एक जगह लगाओ ना, जहां जो लगाना है वही वो लगाना होगा। भूल यही है, भूल यही है। एक्सरे किसी और का निकाला डॉक्टर ने और दवाई किसी और पे पैर पे लगा दी, तो कौन ठीक होगा? कौन सा पैर ठीक होगा? ब्रिजेश डॉक्टर, अभिषेक डॉक्टर? कोई सा नहीं होगा। यही तो हुआ ना, हम ना विषय के बचे, ना व्यवहार के बचे, ना द्रव्यार्थिक के बचे, ना पर्यार्थिक के बचे, क्योंकि जो जहां जैसे लगना था वैसा लगा ही नहीं। फोटो सीधे पैर की निकाली थी, एक्सरे फोटो सीधे पैर की निकाली थी, और दवाई उल्टे पैर को लगाई। कौन सा पैर ठीक होगा? दोनों बेचारे वैसे के वैसे। न निश्चय समझ पाए, न व्यवहार समझ पाए, न द्रव्यार्थिक न पर्यार्थिक। दोनों नयों को एक साथ एक ही स्थान पर लगाना होगा। जिसकी फोटो निकाली है दवाई भी वही लगानी पड़ेगी, और इधर दवाई लगानी है तो फोटो भी उसकी निकालनी पड़ेगी। करते हैं, समय बहुत हुआ। कल पुनः समय पर समय की चर्चा को अगली गाथाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पुनः अभी द्रव्य और पर्याय की चर्चा हुई, अब द्रव्य और गुण की चर्चा अगली गाथाओं में कर रहे हैं। उसे कल समय पर पढ़ते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की